अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेपर्ड काइट क्लब की जानिब से आपका फिर से खुशामदीद आपको। आज का हमारा सवाल है, हमारे भाई हैं शायद पंजाब से हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि डोर रोक के गुड्डा कैसे निकालते हैं। तो जहाँ तक मैं उनका मतलब समझाऊँ वहाँ मैं ये समझाऊँ कि वो डोर से पेच लड़ाते हैं और ये पतंग उनकी है, ये पतंग उनकी है और ये उनके अपोनेंट की है। वो ढील से पेच लड़ाते हैं। तो वो ढील से पेच लड़ाते 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 अचानक तेज़ हवा में, मेरा ख्याल है क्योंकि हल्की हवा में ये पेच लड़ते नहीं हैं, तेज़ हवा में वो डोर को ऐसे रोकते हैं। अगला बंदा, ये जो अपोनेंट है, वो यही समझता रहता है, ये घुमाते घुमाते वो ये समझता है कि ये ढील के पेच ही चलेंगे, वो भी घुमाएंगे और ये भी घुमाएंगे, इस तरह दोनों घुमाते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अचानक डोर को रोकेंगे और डोर को रोक के ऐसे बाहर की तरफ मारते हुए डोर को रोकेंगे। तो गुड्डा, चूँकि हवा तेज़ है, तो वो हाथ से गुड्डा इस तरफ चलेगा और यूँ चलता 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 चला जाएगा और इस अपोनेंट को काट देगा। तो दोस्तों, इसको हमारी ज़बान में हमारे यहाँ डबल का पेच कहते हैं। इसके लिए दो तीन चीज़ें मैं लगे आता हूँ अपने कराची वाले भाइयों को भी बता दूँ कि वो इस बात का ख्याल रखें कि ये थोड़ी सी ट्रिक वाला पेच है। इसमें जैसे ये ऊपर से, सपोज़ कर लेते हैं, ये जो हमारी पतंग है ये ऊपर से है, तो अपोनेंट ने हमें फंसा दिया है, ऐसे खींच के रोक दिया है, तो हमने भी यहाँ पे खींच के रोक दिया है। अब हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि हवा, अगर हमें ये ढील का पेच लड़ाना है तो हमें ये डोर को घुमाना है ताकि हमारी पतंग जो है वो चुटकियों पे घूमती रहे। साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये रुके नहीं, ये जो ढील है ये जो चलती जा रही है ये रुके नहीं। साथ में हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये लटके नहीं, यानी पतंग हमारी यूँ लटक ना जाए बिल्कुल। और अगर ये पतंग, अपोनेंट जो है, अपनी पतंग, ये वाली पतंग जो है अपोनेंट की है, अगर वो उठा करके ऊपर रख लेगा, हमारी पतंग लटक जाएगी तो हमारी पतंग भी कट जाएगी। साथ में हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये पतंग अगर हमारी है तो इसको नीचे ढील इसकी रुके ना किसी तरह, चरखी से मुसलसल ढील जो है वो चलती रहे। अब हमें साथ में एक चीज़ का लास्ट और फाइनल ये ख्याल रखना है कि जो ये अगले की पतंग है ये कहीं लूज़ छोड़ के कहीं डबल की कोशिश तो नहीं कर रहा। वो ऐसे ही होता है कि जब पंजाब वाले भाई हैं हमारे, वो डोर रोकेंगे, तो डोर को जब रोकेंगे तो हवा तेज़ है, तो ये गुड्डा तेज़ी से, जिस डायरेक्शन इसका मुंह है, ये इस साइड पे चलना शुरू करेगा और ये इस वाली पतंग को काटता हुआ यूँ करके निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, ये पेच तेज़ हवा का पेच है। और हमारे यहाँ इसको किस तरह अंजाम दिया जा सकता है, मिसाल के तौर पे ये हमारी पतंग है और ये हम ऊपर से हैं, ये हमारी पतंग है, ये ऊपर से हैं और ये नीचे से हमारा ओपोनेंट, उसने हमें फंसा दिया है, या यूँ समझे कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो गई है, अब ढील के पेच शुरू हो गए। ठीक है, ये ढील के पेच लग गए, तो हमने भी पतंग घुमाई, ढील पे जाने दी, वो भी ढील पे जाने देगा। यहाँ एक बात और, मैं हर पेच में एक चीज़ का और जिक्र करूँगा दोस्तों, कि आपको क्या नहीं करना है। हर दफ़ा मैं ये बताता हूँ कि क्या करना है। आज से मैं हर पेज में ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या नहीं करना है। याद रखें, जब डोर टच हो तो आपको खींचना नहीं है। अगर आपने डोर टच में खींचा तो आपकी कट जाएगी दोस्तों। तो फिर आप ये क्या करेंगे, ये मुंह जो घूमता जा रहा है, ये जहन में रखेंगे, उसकी पतंग को ध्यान में रखें कि जो मुंह घूमता जा रहा है, इसमें जैसे ही आप अगर इसको यूँ करके रोकेंगे तो ये आपकी डोर उड़ जाएगी। और ये डोर उड़ के किस तरीके से हो जाएगी, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पेटा है ये लगेगा नहीं आपको। ये जैसे ही आप इसका मुंह इस तरफ रोकेंगे तो ये डोर उड़ जाएगी, तो आपके पास एक हाथ दो हाथ मारने का चांस आ जाता है, तो फिर आप इसको मार के ऐसे निकल सकते हैं। इसको हम कहते हैं डबल का पेच। ठीक है दोस्तों, और यूँ भी निकल सकते हैं। जैसे आप यूँ मारेंगे, ये देखें, ये पतंग है, जैसे ही आप यूँ इस तरफ का मुंह लेके चलेंगे तो आपकी डोर उड़ जाएगी, पेटा, और वो थोड़ा सा आपको दो हाथ खींचने का मौका मिल जाएगा और आप इसको काट के निकल जाएंगे। और अगर यही पेच नीचे का है, अगर नीचे का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डोर, अगर अपोनेंट ऊपर से आया और उसने डोर चिपका दी और वो ढील पे ढील चलाया जा रहा है, तो मैं अपनी डोर को यूँ करके हाथ से छोड़ दूँगा थोड़ी देर के लिए। तो ये जो मेरी डोर टच हुई थी उसके साथ, वो लटक जाएगी, मेरी डोर थोड़ी सी लटक जाएगी और मैं उसको ऐसे क्रॉस खींच के निकल जाऊँगा। लेकिन ये जहन में रखें कि आपको डोर का अंदाज़ा बिल्कुल होना ज़रूरी है। अगर ये डोर टच हुई और आपने खींची तो आपकी भी कट सकती है दोस्तों। इसको हमारे यहाँ ज़बान में डबल का पेच कहते हैं और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पेच माना जाता है। जब फंसा लें तो सामने वाले, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डोर फंसा लें और सामने वाले के साथ पतंग फंस के लड़ रहा है, तो आप सामने वाले की पतंग को, हरकत को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि वो जिस तरीके से वो डबल मार के निकल सकता है और वो मारेगा ऐसे क्रॉस में बाहर की तरफ,
और वो तब मारेगा जब आपकी डोर उसको लगेगा कि तरह सी ढीली हुई है, या ये जो टच हुई हुई है ये इससे थोड़ा सा गैप आ गया, या तो ये ऊपर हो गई है, या अगर ये नीचे थी तो ये थोड़ी नीचे हो गई है, तो वो खींच के बाहर भाग जाएगा। टच पे वो कभी भी नहीं भागेगा। तो अच्छा, और दूसरी, इसको अगर आप बचना चाहते हैं तो इसका सद्देबाब भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जब आप ये डोर ढील पे लड़ाएं तो आप अपनी डोर फाड़ लें, यूँ करके एक घुमा के इस पतंग के यूँ घुमाएं और इधर से निकाल के ऐसे हो जाए कि ये पतंग इधर आ गई, ये पतंग इधर आ गई। अब ये आंकड़ा बन गया है। अब आप अगर ढील पे जाने देंगे तो अब मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स डबल कर ले इसको। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। उम्मीद है जिन भाई ने हमसे सवाल किया है वो इस बात को समझ गए होंगे और उनकी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल छोड़ दीजिए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उसका जल्द से जल्द जवाब दे दें।